यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो भाई लोग? सब बढ़िया। आपने मेरे उस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है और मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इफ डेनियल वाले वीडियो पे। क्या होता अगर डेनियल के पास कोई सेकंड बॉडी नहीं होती? और ये उस वीडियो का पार्ट 6 है। बिकॉज बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई लॉन्ग वीडियो लेके आओ, लॉन्ग वीडियो लेके आओ इस पे। अगर आपको फिर भी इसे पार्ट चाहिए तो आपको इस वीडियो पे 500 लाइक तो करने होंगे और कमेंट सेक्शन में लिखना होगा पार्ट 7 कि जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। पार्ट 5 में हमने देखा कि डेनियल पार्क ढूंढ रहा होता है गन पार्क को एंड डेनियल को गन पार्क मिलता है जेम्स ली के स्कूल में। हाँ, गन पार्क पहले तो डेनियल को बोलता है, अबे बच्चे तुझे मरना है क्या? तू क्यों आया है यहाँ पर? लेकिन हमारा डेनियल एक भी बात नहीं सुनता और गन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन गन पार्क उसको मार मार के बेहोश कर देता है। गाइस मैं यहाँ से थोड़ी स्टोरी चेंज कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हें मजा भी आना चाहिए। अब हमारा गन पार्क डेनियल की टांग पकड़ता है और उसको खींचते खींचते लेके जाता है उसी हेल में जहाँ पर तेजिन चियोन को डाला था गो ने एक बार। तब तक डेनियल को भी थोड़ा बहुत होश आ रहा होता है, लेकिन डेनियल को गन बोलता है अगर तू ताकतवर होगा तो तू यहाँ से निकल जाएगा। डेनियल को गन पार्क उस हेल में छोड़ के चला जाता है। डेनियल की जब पूरी आंख खुलती है तो वो अपने आसपास हजारों बंदों को देखते हैं जो कि उसको मारने के लिए रेडी होते हैं एंड ये बंदे लोग आपस में भी झगड़ रहे होते हैं। तो डेनियल पहले उठ के 2-4 बंदों को डाउन करता है और मन में सोचता है आखिरकार ये जगह क्या है, यहाँ पर सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। उस गन पार्क ने मुझे कहाँ पर छोड़ दिया? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना ये बंदे मुझे मार देंगे। गाइस यहाँ पर हमारा डेनियल पूरा फंस गया होता है बिकॉज 1000 से 500 बंदे हैं यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। डेनियल को यह बात समझ में आ जाती है कि उसे अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो इन बंदों को हराना ही पड़ेगा। एंड गाइस ये कोई आम बंदे नहीं थे, इनमें से कोई बंदा तो प्री जनरेशन का था और कोई बंदे फर्स्ट जनरेशन के थे। लेकिन हमारा डेनियल भी हार नहीं मानता, वो इन बंदों के ऊपर कूद जाता है लिटरली। पहले दिन तो डेनियल बहुत अच्छा खासा फाइट कर रहा होता है बिल्कुल भी बिना थके, लेकिन धीरे धीरे डेनियल थकने लग जाता है बिकॉज ये बंदे तो लड़ने से मना ही नहीं कर रहे, मतलब थक ही नहीं रहे ये बंदे। ऐसे ही डेनियल को यहाँ पर 3 से 4 दिन निकल जाते हैं फाइट करते करते। यहाँ पर डेनियल की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है बिकॉज उसने कुछ भी नहीं खाया होता। लेकिन तभी यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव आता है जो यहाँ पर इन बंदों को रोकता है और इनको खाना वाना देता है। यहाँ पर इतने दिनों के बाद खाना देख के हमारा डेनियल तो पागल हो जाता है बिकॉज उसने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता और वो लगातार लड़ रहा है। उसके सामने जो बंदा होता है और कोई नहीं हमारा होता है सैमुअल सीओ। हाँ, डेनियल सैमुअल सीओ से पूछता है मुझे बाहर जाना है, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो यहाँ से। लेकिन डेनियल से सैमुअल सीओ बोलता है यहाँ से सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे ही बाहर निकल सकते हैं बच्चे, अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो तुझे इन सबको हराना पड़ेगा। ये सब लोग जब खाना खा लेते हैं तो सैमुअल सीओ यहाँ से निकल जाता है। इतने दिनों के बाद खाना खाने के बाद ये लोग वापस अपने स्टेमिना को रिकवर कर लेते हैं और एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। हमारा डेनियल तो आ जाता है क्रेजी बोट में डायरेक्ट और इन सबको पहनने लगता है लिटरली। ऐसे ही हमारे डेनियल को निकल जाते हैं यहाँ पर 10 दिन और डेनियल ने यहाँ पर सबको घेरा दिया होता है बंदों को। एंड हमारा डेनियल आता है गेट की तरफ जहाँ सैमुअल सीओ अब की बार उसको गेट को खोल देता है। लेकिन सैमुअल मन ही मन में सोचता है यह बच्चा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है बिकॉज इसने हर लगभग 1000 बंदों को हरा दिया। हमारा डेनियल बाहर निकल के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है बिकॉज उसे ऐसे ही लगा होता है कि वो यहाँ पर मर ही जाएगा। डेनियल ने सैमुअल के शर्ट पे देखा होता है MCN कंपनी का लोगो। वो गुस्से में बोलता है मैं इस MCN कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। ये वाला हमारा ओजी डेनियल ऐसा कर भी सकता है, लिटरली इसने 1000 बंदों को हराया है अभी और इसके पास कॉपी एबिलिटी भी है तो इसने सभी का मूव्स कॉपी किया। लेकिन उससे पहले हमारा डेनियल जाता है अब उसके घर पे। हाँ, पहले तो वो पर पेट के खाना खाता है बिकॉज वो इतने दिनों से मतलब खाना तो खाया होता है उसने लेकिन उतना भी नहीं। हमारा डेनियल बेचारा थक हार के बैठे ही होता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर आता है स्टिंग होंग डेनियल का दरवाजा तोड़ते हुए। हमारे स्टिंग होंग की नजर पड़ती है हमारे डेनियल की तरफ जो कि अब परफेक्ट बन चुका है। वो डेनियल से बोलता है अरे बच्चे तू तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, यहाँ पर पहले चार्ल्स छुई नाम का एक बंदा रहता था ना। लेकिन हमारा डेनियल का पहले से दिमाग घुमा होता है। हमारे स्टिंग होंग ने उसका दरवाजा भी तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर स्टिंग होंग के साथ हमारी सोफिया एलेक्जेंडर भी होती है तो ये भी याद रखना। स्टिंग होंग के जो बंदे होते हैं वो डेनियल का घर चेक कर रहे होते हैं बिकॉज उनको चार्ल्स छुई के लिए कोई सबूत ढूंढना होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला होता। डेनियल स्टिंग होंग से बोलता है अरे तुमने मेरा दरवाजा भी तोड़ दिया और तुम मुझे पैसे भी नहीं दे रहे और बिना पूछे मेरे घर के अंदर घुस गए। लेकिन हमारा स्टिंग होंग डेनियल को अपनी घड़ी पकड़ा के देता है और बोलता है ये बच्चे तेरा घर का दरवाजा सही करा देना। हमारा ओजी डेनियल स्टिंग होग से पूछता है वो तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? स्टिंग होग डेनियल से बोलता है अरे वो कुछ नहीं, वो चार्ल्स चोई की 4 मेजर क्रूज है उनके लिए आया था मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चार्ल्स चोई ने कुछ तो सबूत छुपा रखा होता है। लेकिन बच्चे तुझे कुछ पता हो तो तू मुझे बता सकता है। अरे दादाजी कहीं आप उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं इनको जो कि 4 मेजर क्रू को चलाते हैं। तभी स्टिंग होग एलेक्जेंडर सोफिया से बोलता है पकड़ ले इस हरामजादे को हमारे साथ। सोफिया अटैक तो करती है डेनियल के ऊपर लेकिन डेनियल आराम से उसे डॉज कर लेता है। डेनियल स्टिंग होग से बोलता
बोलता है पहले अगर मैं पहले जैसा रहता तो तुम मुझे पकड़ भी सकते थे, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं। अलेक्जेंडर सोफिया वर्सेस डेनियल होने ही वाला होता है, लेकिन डेनियल के ऊपर सोफिया एक कट मार देती है जिसकी वजह से डेनियल हो जाता है बेहोश। एंड डेनियल की आंख खुलती है अलेक्जेंडर सोफिया और स्टिंग होंग के सामने, और वो बंदा पाता है खुद को। डेनियल गुस्से में स्टिंग होंग से बोलता है अबे बुड्ढे, तूने मुझे किडनैप भी कर लिया, तू मेरे बिना पूछे मेरे घर में घुस गया, आखिर तुझे चाहिए क्या? स्टिंग होंग डेनियल से पूछता है कि भाई देख मेरी बात सुन, तुझे कहीं ना कहीं कर्न एंड को के बारे में पता है और तुझे 4 मेजर क्रू के बारे में पता है, अगर तेरे पास कोई और भी इंफॉर्मेशन है तो तू मुझे बता सकता है। डेनियल बोलता है मुझसे मुझे क्या मिलेगा अगर मैं तुम्हें कुछ भी बता दूंगा। एंड तभी स्टिंग होंग एक पेटी निकालता है पैसों की और बोलता है 10 मिलियन वॉल्स मिलेंगे बच्चे तुझे। बेचारा डेनियल इतने पैसे देख के फिसल जाता है और वो बोल देता है कि मुझे पता है कि 4 मेजर क्रू कर्न एंड को ने बताया एंड वो इलीगल काम भी करते हैं। स्टिंग होंग बोलता है अच्छा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक और भी काम करना पड़ेगा। डेनियल बोलता है मैंने तुम्हें बता तो दिया, तो मुझे 10 मिलियन वॉल दे दो, बस मैं जाता हूँ यहाँ से, मेरा अब कुछ काम ही नहीं रहा। एंड डेनियल से स्टिंग होंग बोलता है देख तेरे बातों से मुझे ऐसा लगता है तुझे भी 4 मेजर क्रू से गुस्सा तो है। डेनियल को भी याद आ जाता है कि उसके साथ अभी अभी क्या क्या हुआ है। डेनियल स्टिंग होंग से बोलता है कि मुझे क्या करना होगा। स्टिंग होंग बोलता है कि तुझे कुछ नहीं करना, बस वहाँ पर एक वीवीआईपी पार्टी होती है, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर तुझे कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल सकता है जिससे हम 4 मेजर क्रू को डिस्ट्रॉय कर सके। डेनियल भी एग्री कर लेता है स्टिंग होंग की बात से। डेनियल पार्क स्टिंग होंग से बोलता है कि उससे पहले मेरे को इस लड़की के साथ यानी कि अलेक्जेंडर सोफिया के साथ ट्रेनिंग करने को मिलेगी। एंड बिकॉज डेनियल को पता होता है कि भले ही उसने 1000 बंदों को हरा दिए, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ ना कुछ तो कमी है। स्टिंग होंग भी मान जाता है बिकॉज वो भी चाहता है कि डेनियल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के उनका हेल्प करे आगे जाके। इनका यहीं तक था पार्ट 6। अब पार्ट 6 बनाएगा अगर इस वीडियो पे आएंगे तो 500 लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।